नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। वार्ड नंबर 49 भगत सिंह कॉलोनी के पार्षद इलियास अंसारी ने जनखबर को अपने क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में लोगों को कोरोना के प्रति कई तरह के सुझाव देकर जागरूक किया जा रहा है और उनके क्षेत्र में कोरोना को लेकर फ्री टेस्ट कैंप भी लगवाया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम लापरवाह बना हुआ है और उनके क्षेत्र में नगर निगम के किसी भी अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेयर द्वारा पोश कॉलोनियों में तो नालियों का निर्माण कराया जा चुका है, लेकिन उनके क्षेत्र में अधूरे पड़े कई विकास कार्यों पर नगर निगम ने नजर तक नहीं डाली। उन्होंने बताया कि वह 2 साल से जल संस्थान से आग्रह कर चुके हैं कि उनके क्षेत्र की गलियों में 3 इंच की पाइपलाइन डलवाई जाए, लेकिन इस ओर भी जल संस्थान द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं श्रमिक कार्ड बनवाने को लेकर इलियास अंसारी ने कहा कि उनके क्षेत्र के लोगों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है और बीजेपी नेता द्वारा अपने ही लोगों को श्रमिक कार्ड के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से बुलाई बैठक में कई बार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनकी ओर से नगर निगम में प्रस्ताव दिए गए हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा उनका कोई भी प्रस्ताव बैठक में शामिल नहीं किया गया और पूरी तरह से उनके साथ नाइंसाफी की गई है। पार्षद इलियास अंसारी ने नगर निगम पर कई तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे विकास की बात हो या फिर कूड़ा उठान व्यवस्था की या फिर श्रमिक कार्ड बनवाने की, हर एक मामले में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और नगर निगम की ओर से उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे क्षेत्र में हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों को सतर्कता बरतने के वो कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं और काफ़ी हद तक सब लोग सुझाव मान भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और देखिए, हमने अभी कैंप लगवाया था जिसमें कोरोना की मुफ्त जांच हुई थी। उसमें हमने लोगों को मस्जिद से ऐलान करके लोगों को अपनी जांच कराने के लिए कहा। उसमें 50 लोगों की जांच हुई भी थी और एक भी आदमी जो है पॉजिटिव नहीं आया उसमें। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के कैंप हर वार्ड में हर जगह लगने चाहिए, ताकि कुछ लोग जो है अगर कोई पॉजिटिव है तो वो उसकी सेहत के लिए उसको हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चले और लोगों को भी थोड़ा सा वो लगे कि हाँ, हमारे पास में कोरोना का मरीज़ आया, हम भी जांच करा लें। इससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। सर, कोरोना काल के दौरान वही है, ऐसा नहीं है कि लापरवाही नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ हमारे यहाँ नालियों का सफाई का काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। जहाँ पॉश कॉलोनी हैं वहाँ की नालियाँ सारी बनवा दी गई सरकार के द्वारा। हमें नहीं पता वो PWD के द्वारा बनवाई हैं या विधायक के द्वारा बनवाई हैं या किसी के द्वारा बनवाई हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है चूने भट्टे की साइड में जो है कई नालियाँ ऐसी बनने हैं जो बहुत आवश्यक हैं, लेकिन हम लोग कह रहे कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हमारी 14 तारीख को बैठक है, हम उसमें ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठाने जा रहे हैं। कल हमारे जो कांग्रेस के पार्षद थे उनकी एक बैठक हुई, उसमें जो है हमने सफाई व्यवस्था के लिए और जो काम होने हैं उनके लिए हम ज़ोर शोर से मांग रखेंगे 14 तारीख को। सर, सफाई व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है वो चुने भट्टे थे, उनमें से जो है नई आबादी हुई है। हम 2 साल से मांग कर रहे हैं जल संस्थान से कि हमारे यहाँ 3 इंची की पाइपलाइन पड़े। जो मेन रोड है उनमें 3 इंची की पाइपलाइन पड़ी हुई है, लेकिन जो गलियों में रोड बन गई हैं उनमें 3 इंची की पाइपलाइन नहीं पड़ रही। अगर किसी को लेनी होती है तो 60-70 मीटर पहले 2 इंची की पाइपलाइन लाता है, उसके बाद कनेक्शन कराता है। 10-12 हज़ार रुपये कनेक्शन में लग रहे हैं, 4-5 हज़ार रुपये कनेक्शन करने वाला ले रहा है, तो वो लगभग 20 हज़ार रुपये के आसपास पड़ती है एक कनेक्शन पानी का। तो उससे जो है लोगों में यह है कि भाई पता नहीं क्यों हमारे यहाँ क्यों नहीं लाइन पड़ रही। अमृत योजना के तहत पूरे शहर में लाइनें पड़ी, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं पड़ी। जल संस्थान के द्वारा सारे में लाइनें पड़ी, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं पड़ी। हम 2 साल से हमने मल साहब को कहा था, अब मैं कल गया उनके पास एप्लीकेशन लेके, उन्होंने कहा कि भाई हमने अमृत योजना वालों को भेज दिया आपके यहाँ का प्रपोजल बना के, लेकिन हमें लग रहा है अभी कुछ हुआ नहीं है। सर, साथ ही बन रहा हो या श्रमिक लोगों को किटें उपलब्ध कराई जा रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। जो पार्षद हैं उन्हें हर क्षेत्र का पता है कि हमारे क्षेत्र में कौन सा आदमी पात्र व्यक्ति है,
किसका श्रमिक कार्ड बनना चाहिए, किसको सामान मिलना चाहिए, लेकिन उनसे कोई सुझाव नहीं लिया जा रहा है, उनका कोई वो नहीं माना जा रहा है। अगर हम लोग कहते हैं जब पार्षदों के थ्रू बंटवाओ, जो कोई सामान बंटवाना, तो सब जितने भी बीजेपी के नेता हैं सब अपने स्तर से जो है उसमें बंटवा रहे हैं अपने लोगों के थ्रू। जो लोग किसी को जानते नहीं हैं, एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बास घर में 10-10 लोगों के श्रमिक कार्ड बने हुए हैं। बाप का भी बना हुआ है, बेटे का भी बना हुआ है, पोते का भी बना हुआ है, बहू का भी बना हुआ है। इस तरह से या तो परिवार में ये गाइडलाइन जारी करे सरकार कि परिवार में एक आदमी का कार्ड बनेगा, उसमें सबके नाम आएंगे, या फिर ये गाइडलाइन करे कि जो श्रमिक है सिर्फ उसी का कार्ड, वो भी पार्षद आपको अगर वो बना के देता है, संस्तुति लेटर देता है उसको कि ये श्रमिक है, तो उसके आधार पे बनाया जाए। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी आदमी चला जाए मुंह उठा के और उसका श्रमिक कार्ड बना दो, और जो ज़रूरी है वो उसका ना बने। तो सर आपके क्षेत्र में हुआ है, मतलब काम आप लोगों ने करवाया इस पे काम, जैसे श्रमिक कार्ड बने हैं आपने बनवाए हैं? ना हमारे यहाँ ना कोई कैंप लगा, ना हमारे यहाँ कोई सरकार के द्वारा बनाया जा रहा। लोग प्राइवेट बना रहे हैं, कोई 500 रुपये ले रहा है श्रमिक कार्ड के, कोई 600 रुपये ले रहा है, जो जिसकी मर्ज़ी जैसे आ रही है। कुछ हमारे पास 1-2 लोगों के वो आए कि फ़ोन आए कि जी हमारे यहाँ श्रमिक कार्ड, हम लोग श्रमिक कार्ड बना रहे हैं, आपके यहाँ कैंप लगाना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ लोग पैसे ले के चले गए और श्रमिक कार्ड भी नहीं दिए उन्हें, और उनको कोई स्लिप भी नहीं दी, वो लोगों के पैसे बेकार चले गए। इसलिए सर सही लोगों को नहीं जा रहा है इसका फ़ायदा? ना, बिल्कुल नहीं। जो सही वास्तव में श्रमिक हैं उन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि उनकी पहुंच से बाहर है। पार्षद को कॉन्फिडेंस में लेके उनके क्षेत्रों में उनके माध्यम से श्रमिक कार्ड बनाने के लिए वहाँ कैंप लगाए जाने चाहिए, और जो पात्र व्यक्ति हैं उनके श्रमिक कार्ड बनने चाहिए। सर अभी नगर निगम जो अभी कोई बताया नहीं गया, और अगर ऐसी व्यवस्था है तो पार्षदों को क्यों नहीं बता रहे भाई? नगर निगम में अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, पार्षदों को एक लेटर जारी करें कि आपके यहाँ जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो 10,000 रुपये का ठेली वाला लोन लेना चाहे, उसे जो है 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, आप अप्लाई करवाओ, तो हम लोग उनके फार्म भरवा के उन्हें नगर निगम में दें। ये तो है नहीं कि मतलब वो अपने अपने लोगों को बता दें कि जी हमारे यहाँ 10,000 रुपये के लोन की व्यवस्था नगर निगम ने करी है, और जो आम सारे के सारे जो पार्षद हैं, क्या उनको लेटर नहीं जाना चाहिए? आपके उससे पूछ रहा हूँ मैं। सर बीजेपी पार्षद से कहा था तो उन्होंने कहा तो चल रहा है हमारे क्षेत्र का, बीजेपी के पार्षद थे। नहीं, वो चल रहा है तो वो बीजेपी के पार्षदों से ही करा रहे हैं या उनके क्षेत्रों में करा रहे हैं, हमारे से क्यों नहीं आज तक कहा किसी ने? फिर बोर्ड की बैठक होती है, बताइए, कल हमें पता लगा कि बोर्ड की बैठक 14 तारीख को है, और जबकि 96 घंटे पहले प्रस्ताव लिए जाते हैं। अब जब हमें 72 घंटे पहले पता लग रहा है बोर्ड की बैठक का, तो हम 96 घंटे कैसे दे देंगे उसके लिए जो है? तो ये चीज़ें जो है, कम से कम अगर कोई रूल है और बोर्ड की बैठक हो रही है, 96 घंटे पहले ये प्रावधान है कि कोई भी अपने क्षेत्र का प्रस्ताव देना चाहे वो 96 घंटे पहले दे सकता है, तो कम से कम 1 हफ्ता पहले सूचित करना चाहिए पार्षदों को कि भाई फला तारीख को बोर्ड की बैठक है, आप लोगों को जो भी सुझाव रखने हैं या जो भी वहाँ का वो प्रस्ताव बना के देना वो दीजिए। हमने कई बार प्रस्ताव दिए, 2 बार या 3 बार बैठक हुई है, लेकिन हमारा कोई प्रस्ताव उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। अभी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। अभी मेरे पास लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं रक्षा विहार से, सरस्वती विहार से, आदर्श कॉलोनी से, कि वहाँ कई लोगों की डेथ हो गई कोरोना से। मेरे वार्ड में ही लगता है, और वहाँ पे सैनिटाइज़र करा दो। हम लोग सुपरवाइज़र से कह रहे हैं, लेकिन वो सैनिटाइज़र करा ही नहीं रहे। अब जब हमारे यहाँ संडे की बंद है और ये कह रहे हैं मेयर साहब के संडे को हम फॉगिंग वो कराएंगे, सैनिटाइज़र कराएंगे, तो वहाँ टैंकरों से होगी। अब इतना बड़ा वार्ड है, 3 वार्डों की बराबर एक वार्ड है हमारा, तो वहाँ पे फॉगिंग छोटी मशीन से तो होने वाला नहीं है। फॉगिंग मशीन जहाँ होती थी ज़रूरत, तो हम उससे वो उसकी क्या नाम सैनिटाइज़र मशीन जो थी उससे हम काम करा देते थे, वो ख़राब हो ही पड़ी। सुपरवाइज़र वो नहीं बदलवा के ला रहे। इसमें जो है हमारी तरफ से तो कोई वो है नहीं। हमने उनसे कह दिया भाई आप लोग टैंकर से जो है यहाँ पे सैनिटाइज़र करवा दो, ताकि लोगों की शिकायतें जो हैं वो भी पूरी हो जाए। और जब संडे को छुट्टी है तो संडे में 1-2 टैंकर 3 टैंकर हमारे वार्ड में लगते हैं सैनिटाइज़र करने में। एक बार सही तरीके से फिर करवा दें तो लोगों को काफ़ी राहत तो मिलेगी। मतलब सर कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है वो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, और हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास के लिए सिर्फ जो हमारा उसका निधि का पैसा आ रहा है, पार्षद की निधि का, उसी से हम काम करा रहे हैं।
मेयर साहब ने करोड़ों रुपया पूरे वार्डों में लगवा दिया, कहीं कहीं तो 60-60, 70-70 लाख रुपया लगवा दिया। हमारे यहाँ 10 रुपये का काम मेयर साहब ने नहीं अपने कोटे से नहीं कराया। विधायक जी हैं वो बीजेपी के हैं, उन्होंने मेरे वार्ड में 10 रुपये का काम नहीं कराया। तो हम लोग क्या समझेंगे, हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा। मेयर जी तो खुद उपलब्धियां गिनवा रहे थे अभी अपने 2 साल के विकास कार्य बहुत अच्छे से विकास कार्य मेरे यहाँ गिनवाएं। अगर उनके द्वारा कोई विकास का कार्य मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 49 भगत सिंह कॉलोनी में कराया गया है, चाहे वो 10 रुपये का हो या 10 लाख रुपए का हो, अगर मेयर साहब के कोटे से कोई कराया गया है तो मुझे बताएं। तो इसकी मैं आपने लिखित दिया, कुछ कंप्लेन वगैरह डाली है आपने, कुछ कार्य के लिए, विकास के लिए कुछ तो दिया होगा? कंप्लेंट हम लिख के दे रहे हैं बार बार, सुनवाई नहीं। सुनवाई कौन कर रहा है? हमारे को ये कह दिया कि हमारा मर्जी है, हमारा पैसा है, हमारा फंड का पैसा है, हम जहाँ मर्जी लगाएं। ये बात मेयर साहब ने कही हमारे से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।